हेलो गाइस, वेलकम टू वी फिक्स टेक्नोलॉजी। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं लारावेल में यूजर रोल एंड परमिशन कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे मैनेज करने हैं, कैसे सारा सेटअप काम करेगा सिर्फ 10 मिनट के अंदर। गाइस, ऐसे ऐसे वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए। कोशिश रहेगी छोटे वीडियोस बनाऊं, इंफॉर्मेटिव बनाऊं और स्पेसिफिकली बिगनर्स के लिए बनाऊं। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए अभी और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन को भी अलाउ कीजिए। इसको बहुत मोटिवेशन मिलेगा गाइस मुझे अगर आप ऐसा करते। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत करते हैं गाइस। मैंने पूरा एक ब्लॉग लिख दिया हमारी vfixtechnology.com वेबसाइट पे आएंगे आप। तो ब्लॉग सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ब्लॉग अभी आपको मिल जाएगा, हाउ टू यूज लारावेल रोल एंड परमिशन विद स्पार्टी पैकेज। गाइस, एक पैकेज आता है जिसका नाम है स्पार्टी रोल परमिशन। इसको हम यूज करके कैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं बिना कस्टम कोड के। इस पैकेज के मेथड्स को कैसे हम यूज करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलो शुरू करते हैं। और एक ब्रांड न्यू लारावेल इंस्टॉल करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए हो क्या रहा है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ और लारावेल न्यू स्पार्टी। गाइस, ये लारावेल 11 होने वाला है। तो आई विल मेक श्योर कि लेटेस्ट वर्जन से ही हम शुरुआत करें। और ये तकरीबन सेम काम करेगा फ्यूचर में। और पुराने वर्जन में भी थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो सकता है, ये सारा सेम रहेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा इसको। तो गाइस, लारावेल इंस्टॉल हो चुका है और अब हम चेक करेंगे। ये ब्रांड न्यू इंस्टॉलेशन है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू स्क्रैच से इंस्टॉलेशन है। अब देखिए, अगर हमें यूजर एंड रोल परमिशन सेट करने हैं तो सबसे पहले अपने को ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम यूज करेंगे लारावेल का फर्स्ट पार्टी पैकेज जिसका नाम है लारावेल यूआई। तो इसका कमांड है कंपोजर रिक्वायर लारावेल वेंडर्स एंड पैकेज का नाम रहेगा यूआई। ये क्या करेगा, हमारे पैकेज लारावेल के अंदर ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्रिएट कर देगा। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड, इस तरीके के सारे फीचर्स इंस्टेंटली आ जाएंगे। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब स्कैफोल्डिंग कर देते हैं, मतलब पेजेस बना देते हैं लॉगिन रजिस्टर वगैरह के। तो उसके लिए कमांड है गाइस, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। इसके लिए कमांड रहेगा हमारा PHP आर्टिसन बूट स्ट्रैप UI ऑथ। इस तरीके से आपने देना है। लेट मी सी क्या इशू है ये। तो गाइस, कमांड होगा इसका PHP आर्टिसन UI बूट स्ट्रैप। फ्लैग पास करके ऑथ लिख देना है और यस, डन। अब ये बोल रहा है npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये कुछ डिपेंडेंसीज यूज करता है, इसको हम इंजेक्ट कर देंगे। देन npm रन बिल्ड करना है, आपने ध्यान रखना सर्व नहीं करना है। अभी हम बिल्ड कर लेंगे और सारी CSS और JS को ये कंप्रेस करके आउटपुट फाइल बना देगा, मर्ज कर देगा। दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। तो एक बार आर्टिसन सर्व करते, सर्वर को चालू करते हैं और देखते हैं क्या हाल है हमारे ऑथेंटिकेशन सिस्टम का। परफेक्ट। तो देखिए, राइट टॉप कॉर्नर पे लॉगिन का पेज आ गया है, साथ में रजिस्टर आ गया है। तो एक यूजर रजिस्टर भी कर लेते हैं। मैं अपना नाम लिखता हूँ और ईमेल डाल देता हूँ। तो गाइज, मैंने एक यूजर रजिस्टर कर लिया। ऑथेंटिकेशन सिस्टम हमारा परफेक्टली फाइन काम कर रहा है, यानी रजिस्टर कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं। एक छोटा सा डैशबोर्ड आ रहा है और लॉग आउट का ऑप्शन है। ये कुछ इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर लारावेल UI देता है। अब हमारा शुरू होता है काम एग्जैक्टली कि कैसे हम लोग इसके अंदर यूजर रोल और परमिशंस बनाए। गाइज, ब्लॉग पे आपने आना है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहला स्टेप है हमारा पैकेज इंस्टॉल करना। कंपोजर रिक्वायर्स पार्टी लारावेल परमिशन, पेस्ट कीजिए और इट शुड वर्क। कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा पूरी आपको हेल्प करने की। ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हमें पब्लिश करना है, तो ये नेक्स्ट पब्लिश कमांड को पेस्ट कर देंगे। स्टेप 2 हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में गाइज हमें कॉन्फ़िगरेशन क्लियर करनी है टू मेक श्योर कि कोई इशू ना आए कैश का। और इसके बाद हमें माइग्रेट कर देना, यानी हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया,
उसकी कॉन्फ़िगरेशन को पब्लिश कर दिया, माइग्रेशन कर दिया, टेबल पब्लिश हो गए। अब गाइज ये बोल रहा है इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले एक ट्रेट है गाइज, इसका नाम है हैज रोल। इसका नेम स्पेस आपने कॉपी कर लेना है। आपने आना है ऐप में, मॉडल्स में, यूजर मॉडल में, और नेम स्पेस ऊपर लगा देंगे। और ट्रेट का नाम है गाइज, यूज करके आपने यहाँ पे कोमा दे देना है। और हैज रोल्स, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई क्लियर दे ये देखिए हैज रोल करके आएगा इस तरीके से, ऊपर इसका नेम स्पेस दे देंगे। तो ऐसा करने के बाद ये हमारा सिंक हो जाएगा और क्लास काम करेंगी। नेक्स्ट स्टेप में गाइस हमें क्या बताना है कि अब इसको हमें रजिस्टर करना है जो हमारे मिडलवेयर इस पैकेज के साथ आए हैं। अब लारावेल आप 11 अगर यूज कर रहे हैं तो आपने सिंपली यहाँ से मेन डायरेक्टरी में बूटस्ट्रैप और ऐप में जाना, और एक यहाँ पे जगह है मिडलवेयर के लिए, विद मिडलवेयर्स में। अगेन फिर से जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आपने आना है, पेस्ट कर देना है ये। दैट्स प्रीटी मच इट। ये बता रहा है कि हमारे मिडलवेयर्स ये हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, इसको अप्लाई कर देगा फिर ये। इसके बाद गाइस हमें क्या करना है कि इस मिडलवेयर को अप्लाई कर देना है कि मिडलवेयर तो बन गया लेकिन कहाँ अप्लाई हो, किस राउट पे अप्लाई होगा ये। तो मैं जाता हूँ गाइस, राउट में जाना है और एक वेब फाइल में जाएंगे हम यहाँ पे। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये राउट मिडलवेयर ग्रुप है जिसके अंदर मैं परमिशन नाम का, जो कि अभी हमने ऐप में बताया कि परमिशन नाम का एक मिडलवेयर यूज करूंगा, और ये उसकी परमिशन से जो कि बनाई नहीं है हम बनाएंगे। और ये एक एनोनमस फंक्शन के अंदर मैंने एक राउट बना दिया कि ऐड यूजर, और रिटर्न में कुछ नहीं, बस एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ ऐड यूजर, कि इस पेज को वो एक्सेस कर पाए जिसके पास ये परमिशंस हो। ये फिलहाल मैंने एक राउट बना दिया और उस पे ये मिडलवेयर लगा दिया। अगले स्टेप में गाइस क्या करते हैं, रियल में एक रोल क्रिएट करेंगे और रोल के साथ साथ उसको कुछ परमिशन भी दे देंगे। लकीली ये पैकेज जो स्पार्टी का है हमें ऑप्शन देता है, हम CLI से, कमांड लाइन इंटरफेस से भी डेटा क्रिएट कर सकते हैं। हमें क्रड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है जिसमें बहुत टाइम लगता है। एनीवे, PHP आर्टिसन परमिशन क्रिएट रोल, और रोल का नाम वेब का मतलब है गाइज ये इसके अंदर गार्ड है, मल्टीपल गार्ड्स, और हम गार्ड का नाम जो है वेब यूज करेंगे। और ये सारी जो है क्रिएट यूजर, व्यू यूजर, एडिट यूजर, ये परमिशन से मल्टीपल और भी दे सकते हो आप इसमें। मैंने फिलहाल 4 दे दी और ये क्रिएट हो गया गाइस। इसके बाद मैं सिर्फ डमी के लिए एक यूजर रोल और क्रिएट कर लेता हूँ, यानी 2 रोल होंगे, एक एडमिन और एक सब्सक्राइबर। अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं आप, हम डमी में सिर्फ 2 क्रिएट करेंगे। PHP आर्टिसन परमिशन क्रिएट रोल, रोल का नाम और गार्ड का नाम वेब। डन, 2 रोल क्रिएट हो गए। अब क्या है गाइस कि हम लोग जब रजिस्टर करते हैं ना, तो एक प्रोटेक्टेड मेथड बना हुआ है लारावेल UI में, उसको ओवरराइड कर दूंगा कि भाई कोई भी जो नया यूजर रजिस्टर हो, ये ऑप्शनल है पूरा, तो उसका जो है रोल एक हम दे दें जैसे रजिस्टर हो डिफॉल्ट सब्सक्राइबर। तो गाइज ये आप आएंगे यहाँ पे, मैं बता देता हूँ आपको, आना है ऐप में, इसके बाद HTTP ऑथ, और यहाँ पे रजिस्टर कंट्रोलर हमारा बना हुआ है। इसमें सबसे नीचे आप आ जाएंगे रजिस्टर कंट्रोलर में, एक मेथड है प्रोटेक्टेड फंक्शन क्रिएट करके। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रिटर्न कर रहा है इस डेटा को। तो मैं इस रिटर्न को हटा देता हूँ अभी, और यहाँ एक यूजर करके वेरिएबल बना देते हैं। अब क्या करूंगा मैं, हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया उसके अंदर हमें मिले हैं गाइस बहुत सारे मेथड्स। तो मैं मेथड यूज करूंगा असाइन रोल करके, और हार्ड कोडेड लिख देता हूँ सब्सक्राइबर। डन, कि भाई एक यूजर नाम के वेरिएबल में डेटा क्रिएट हुआ, और उस यूजर को असाइन कर देते हैं रोल सब्सक्राइबर, और रिटर्न कर देते हैं यूजर। राइट, इतना ही चेंज करना था आपने। बैक आते हैं गाइस। अब एक यूजर को हमें व्यवस्था करनी है कि कोई भी एक यूजर एडमिन बन जाए। तो उसके लिए एक छोटा सा हुक बना दिया मैंने, कि एक पाथ दे दिया और बोल दिया भाई ऑथ यूजर को असाइन कर दो रोल एडमिन। इस तरीके से हम किसी को भी असाइन कर सकते हैं रोल इस मेथड का यूज करके, जैसे अभी हमने किया था। तो इस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ गाइज, और वेब के अंदर आते हैं और एक राउट और बना देते हैं। आप ध्यान से देखिए, राउट गेट होगा, ये चेंज रोल इसका पाथ हो गया। यूजर में मैंने बोला ऑथ यूजर असाइन रोल, कोई भी दे सकते हैं, मैंने एडमिन दे दिया। इसके बाद मैंने रोल को फेच किया है ताकि हम DD कराएं कि भाई
रोल का नाम क्या है, तो क्या बोलते हैं, ऑथ यूजर गेट रोल नेम्स और फर्स्ट उसका रोल आ जाएगा गाइस। और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, अगर सब सही रहा इस पाथ पे हम चलते हैं तो एडमिन प्रिंट कर देगा। लेट्स चेक इट आउट। PHP आर्टिसन सर्व करता हूँ। ओके परफेक्ट गाइस। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने चेंज रोल पे क्लिक किया, ये एडमिन लिखा हो गया, इसका मतलब हमारा काम डन हो गया है। मैं दरअसल इस फाइल को मॉडल में सेव करना भूल गया था और वो उसको हैश रोल को ले नहीं पा रहा था। एनीवे इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो एग्जिस्टिंग यूजर है उसका रोल हो गया है एडमिन। तो गाइस डैशबोर्ड पे चलते हैं और चेक करते हैं क्या माजरा है। अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका रोल एडमिन हो गया तो मैं छोटा सा एक चीज करके दिखाता हूँ आपको। एड यूजर अगर मैं जा रहा हूं, तो गाइज मैं इस पेज पे आ गया हूं, एड यूजर। राइट, यानी इस पेज को मैं एक्सेस कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा रोल एडमिन है। अभी जस्ट हमने चेक किया। प्लस इसके साथ साथ एक छोटी सी, इसके साथ साथ मेरे को परमिशन भी मिली है कि मैं ये क्रिएट व्यू अपडेट वाले पेज देख पाऊं। अब सिर्फ डमी के लिए एक दूसरा यूजर क्रिएट करते हैं गाइस। मैं दूसरे ब्राउजर में आ जाता हूं और रजिस्टर करता हूं कोई भी नाम से। लेट्स टेक एनी नेम। परफेक्ट। और अब अगर मैं यहां से जाने की कोशिश करता हूं ऐड यूजर पे, तो यहां पे गाइस एरर आ जाएगा। ये देखिए, यूजर डज नॉट हैव द राइट परमिशन। ये हमारा पैकेज काम कर रहा है गाइस। चूंकि ये बंदा जो है ये सब्सक्राइबर है और ये नहीं देख पा रहा है इस पेज को, इसलिए ये एरर आ गया है। तो आई होप कि ये सेंस कर रहा होगा आपको। कोई भी क्वेरी होती है, डाउट होता है, कमेंट कीजिए। सारा सोर्स कोड मैंने दे दिया है। मैं एक बार फिर से पैराफ्रेजिंग कर देता हूँ। लारावेल इंस्टॉल किया, लारावेल यूआई का ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया, परमिशन पैकेज को इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िग पब्लिश करके माइग्रेट कर दिया। उसके बाद एक यूजर का हैज रोल करके ट्रेट है वो दे दिया, नेम स्पेस लगाना है यूजर मॉडल में। और मिडलवेयर्स कुछ बने बनाए आते हैं, बस उसको अप्लाई करना है बूटस्ट्रैप मेथड में, ऐप में जाके आपको। और बस आप किसी भी राउट के ऊपर ये परमिशन लगा दीजिए। और ये लगाने के लिए, उसके लिए हमें क्रिएट भी करनी पड़ेंगे, तो मैंने CLI से यहाँ पे क्रिएट कर दिया यूजर और उसके रोल, दूसरा यूजर। साथ में एक एक्स्ट्रा चीज दिखाने के लिए, भाई कोई भी अगर यूजर रजिस्टर हुआ है तो उसका जो है रोल क्या है वो चेक करने की भी विधि मैंने यहाँ बता दी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने दिखाया है, ये देखिए, ऐसे करके हम किसी भी यूजर का जो है रोल निकाल सकते हैं। रोल इक्वल टू ऑथ यूजर गेट रोल नेम फर्स्ट कर देना, क्योंकि एक यूजर को मल्टीपल रोल भी हो सकते हैं, तो इसलिए फर्स्ट का यूज किया हमने मेथड का। तो आप रोल चेक कर सकते हो और रोल के बेसिस पे गाइस आप बहुत सारी कंडीशंस के साथ खेल सकते हो कि साइड बार मेन्यू में ये सिर्फ पोस्ट उसी को दिखाई दे जिसका क्रिएट, पोस्ट के पास जिसकी यूजर उसको दिखाई दे जिसके पास वो पावर्स हो, या फिर वो बटन सिर्फ उसी का ही दिखाई दे। कैन का यूज कर सकते हैं हम, इफ की कंडीशन लगा सकते हैं, रोल को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये तमाम ब्लेड डायरेक्टिव्स हमें इसमें मिलते हैं। और फर्दर के लिए ब्लॉग का लिंक पे आप जाएं, और यहाँ पे मैंने लिंक भी डाला है इसका स्पार्टी पैकेज के डॉक्स को, आप चेक कीजिए। गाइस आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज सब्सक्राइब करो और मिलता हूं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड वन। चीयर्स, बाय फॉर नाउ।